प्रणाम गुरुजी। नवरात्रि का 5वें दिन माता के किस स्वरूप में आराधना करें जिससे फल की प्राप्ति हो सके। देखिए, नवरात्रि के 5वें दिन हमें स्कंद माता की आराधना करनी चाहिए। प्रश्न ये है कि स्कंद माता कौन है? स्कंद माता मां पार्वती ही, जो हिमालय राज की कन्या है और भगवान शिव के साथ उनका विवाह हुआ। लेकिन मां पार्वती का नाम स्कंद माता क्यों पड़ा? इसके पीछे एक पुराणों में कथा का वर्णन। आइए हम उस कथा को समझने की चेष्टा करते हैं। जब भगवान शिव का मां सती से वियोग हुआ और भगवान शिव विक्षिप्त अवस्था में सृष्टि में विचरण करने लगे, तांडव करने लगे, स्वयं को बहुत शांत कर लिया उन्होंने। उस समय ताड़कासुर नाम के एक राक्षस का जन्म हुआ। और जो ताड़कासुर था उसकी बहन का नाम तारा था। ताड़कासुर अपनी शक्तियों का इतना ज्यादा प्रदर्शन करने लगा कि देवता गण भयभीत होने लगे। ताड़कासुर के पास इतनी शक्ति कहां से आई? तो ताड़कासुर ने ब्रह्म की उपासना की, ब्रह्मा की उपासना की। ब्रह्मा की उपासना करने के पश्चात ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और ब्रह्मा जी का जब आगमन हुआ, ब्रह्मा जी ने कहा कि वर मांगो। तो ताड़कासुर ने कहा कि मुझे अमरता का वरदान दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा कि अमरता तो तुम्हें नहीं प्राप्त हो सकती है, कुछ और मांगना चाहो तो। उसने कहा मुझे इस ब्रह्मांड का सबसे बलशाली व्यक्ति बना दीजिए, ऐसा वरदान दीजिए। तथास्तु कह के ब्रह्मा जी वहां से चले गए। अब ताड़कासुर के अंदर इतना ज्यादा बल आ गया कि उतना बल किसी के पास था ही नहीं। तो अब ताड़कासुर जो है वो देवताओं को, मनुष्यों को, सबको परेशान करने लगा। देवताओं को परेशान करते करते ताड़कासुर देवलोक में गया और वहां जाकर के अपना आधिपत्य स्थापित करने लगा। देवतागण दुखी होकर इधर उधर अपनी रक्षा के लिए भटकने लगे। लेकिन बात यह थी कि ताड़कासुर को मारे कौन? तो ब्रह्मा जी ने जब ताड़कासुर को यह वरदान दिया कि तुमसे ज्यादा बलवान कोई नहीं होगा, उस समय ब्रह्मा जी ने एक और वचन दिया था ताड़कासुर को कि भगवान शिव से उत्पन्न पुत्र ही तुम्हें मारेगा। तो ताड़कासुर तो निश्चिंत था कि भगवान शिव तो विवाह ही करने वाले नहीं है, वो तो स्वयं शांत अवस्था को प्राप्त कर लिए। तो वो निश्चिंत था कि मुझसे बलवान तो अब कोई नहीं है इस ब्रह्मांड में। तो देवतागण शक्तियों की आराधना करने लगे। शक्ति की आराधना करते करते जब उन्हें पता चला कि मां सती का जन्म पार्वती रूप में हिमालय राज के यहां हुआ है, तब वह मां पार्वती के पास पहुंचे। नारद जी को भेजा। नारद जी ने शिव जी का बखान किया। शिव जी के बखान करने से, उनकी प्रशंसा करने से मां पार्वती की चेष्टा भगवान शिव जी के प्रति जागृत हो। नारद जी ने यह भी कहा कि आप पूर्व जन्म में सती थी, आपका जन्म मां पार्वती के रूप में हुआ है और आपको शिव को वरण करना चाहिए। मां ने शिव जी को प्राप्त करने के लिए हजारों वर्षों तक तपस्या की। परिणाम स्वरूप उन्होंने शिव को प्राप्त किया। जब उन्होंने शिव जी को प्राप्त कर लिया, शिव जी के साथ विवाह हो गया मां का, फिर भी देवताओं ने देखा कि मां और भगवान शिव दोनों लोग शांत हैं, कोई क्रियाकलाप नहीं कर रहे। तो संतान का जब जन्म ही नहीं होगा तो फिर पुत्र कैसे उत्पन्न होगा? पुत्र नहीं होगा तो ताड़कासुर का वध कैसे होगा? ऐसा सोचते हुए उन लोगों ने
अग्नि देवता से प्रार्थना की। अग्नि देवता से कहा कि आप कुछ करिए। तो अग्नि देवता कबूतर के रूप में भगवान शिव और मां पार्वती के पास जाते हैं और उनसे सारी बात को कहते हैं। तो भगवान शिव और मां पार्वती के तेजपूर्ण वीर्य से कार्तिकेय जी का जन्म हुआ। उस वीर्य में तेज होने के कारण कार्तिकेय जी को स्कंद नाम से भी पुकारा जाने लगा। जब कार्तिकेय जी का जन्म हो गया तब मां ने ही सारे अस्त्र शस्त्र की शिक्षा कार्तिकेय जी को दी। क्योंकि कार्तिकेय जी को स्कंद कहा जाता था, इसलिए देवतागण मां पार्वती को स्कंद माता कहने लगे, क्योंकि मां की शक्ति से ही कार्तिकेय ताड़कासुर पर विजय को प्राप्त करते। सारी शक्ति, सारा अस्त्र शस्त्र सीखने के बाद जब कार्तिकेय जी परिपूर्ण हो गए युद्ध को जीतने के लिए, उस समय देवतागण शिव शक्ति के पास पधारे और उन्होंने कहा कि कार्तिकेय जी हम लोगों के सेना नायक होंगे और यही हम लोगों की भूमिका को आगे बढ़ चढ़ करके निभाएंगे और ताड़कासुर का वध करेंगे। और ऐसा ही हुआ। कार्तिकेय जी ताड़कासुर के साथ युद्ध किए और ताड़कासुर पर विजय को प्राप्त किया। क्योंकि कार्तिकेय जी के कारण ही मां को स्कंद माता कहा गया। स्कंद माता की पहचान क्या है, उनका स्वरूप क्या है? तो स्कंद माता की 4 भुजाएं, 2 भुजाओं में मां स्कंद माता 2 कमल को धारण किए हुए, एक भुजा में उन्होंने कार्तिकेय जी को धारण किया हुआ है और दाहिने एक भुजा में उन्होंने अभय मुद्रा को धारण किया हुआ है। मां का जो स्वरूप है वो विजय प्रदान करने वाला है। साथ ही जो मां है वो सूर्य मंडल की अधिष्ठात्री देवी है। मां का जो वाहन है वो सिंह है और मां अक्सर कमल पर विराजमान रहती हैं। कमल पर विराजमान होने के कारण उन्हें पद्मासना देवी भी कहा जाता है। मां को लाल, पीले और नीले पुष्प ज्यादा पसंद है, इसलिए पूजा करते समय मां को इसी प्रकार के पुष्प को अर्पित करना चाहिए। केला मां का प्रिय भोग है, इसलिए पूजा करते समय मां को केला अवश्य चढ़ाएं। साथ ही यदि आपका कोई कार्य सिद्ध न हो रहा हो, आप बहुत परेशान हो, विजय की प्राप्ति न हो, क्योंकि मां विजय को दिलाने वाली है, मां की आराधना करने से विजय की प्राप्ति होती है। इसलिए किसी भी क्षेत्र में आपको विजय की प्राप्ति न हो रही हो तो आप एक पान के पत्ते पर हल्दी की एक गांठ रखें और एक लौंग का जोड़ा, कपूर और सिंदूर और इलायची मां को चढ़ाएं। ऐसा करने से आपको किसी भी क्षेत्र में विजय की प्राप्ति होगी। मां ममता को धारण करती हैं, इसलिए यदि हम स्कंद माता की आराधना करते हैं तो जिन लोगों को पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही है, बहुत परेशान है, यदि वो स्कंद माता की आराधना करें तो उन्हें निश्चित तौर पर पुत्र की प्राप्ति होगी। कार्तिकेय के समान पुत्र उत्पन्न हो और मां उस पुत्र से कार्तिकेय जी की तरह ही प्रेम करेंगे।
और एक बात और कि यदि आप साधना करना चाहते हैं, योग क्षेत्र में पराकाष्ठा की ओर पहुंचना चाहते हैं, ज्ञान में सिद्धस्थ होना चाहते, सिद्धियों को प्राप्त करना चाहते, तो आपको स्कंद माता की आराधना निश्चित तौर पर करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि स्कंद माता चेतना को जागृत करती हैं, चेतना की देवी।